आज हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। एक तो हमने ये पढ़ना है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है और कंट्रोल ग्रुप होता क्या है, और ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए। हम इन दोनों का डिफरेंस और डेफिनेशन भी देखेंगे। उससे पहले जो है मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इस फ़र्क को वाजे करने के लिए कि जब भी कोई साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं तो वो बेसिकली दो ग्रुप पहले बनाते हैं। एक को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। और ये कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं ये एग्जांपल पढ़ के हम पे ये वाजे हो जाएगा। लेट्स से एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट करना है जिस पे कि हमें ये पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेसेसिटी यानी उसकी क्या ज़रूरत है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या वाकई ही ज़रूरी है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर क्या फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। इसके लिए हमें सबसे पहले दो सिमिलर प्लांट लेने पड़ेंगे। अब ये दो सिमिलर प्लांट क्यों लेने पड़ेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके अगर हम डिफरेंट प्लांट ले लें तो में भी किसी पौधे को बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, किसी को ज़्यादा चाहिए होती है, डिफरेंट स्पीशीज़ है ना, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट हो सकती है। तो उससे हमारा रिज़ल्ट जो है वो उसके रिज़ल्ट ख़राब भी आ सकते हैं। इस वजह से हम सिमिलर प्लांट लेंगे और एक को हम जो है वो कंट्रोल ग्रुप कहेंगे और दूसरे को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे। जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोवाइड करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और जिसको हम नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड में रखा हुआ है, उसको सब चीज़ें मिल रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल ग्रुप। अब यहाँ पे ये देखें कि जो दो हमने एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप लिए हैं उनको बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सेम मिलनी चाहिए, सेम जगह पे वो होने चाहिए, सेम इन्वायरमेंट में होने चाहिए, सेम उन्हें वाटर दिया जाना चाहिए, सेम उन्हें फर्टिलाइज़र ऐड किया जाना चाहिए, बाकी तमाम चीज़ें सेम होनी चाहिए ताकि जो रिज़ल्ट है उसको उस पे कोई हमें शक व शुबा ना रहे। अगर हम एक पौधे को पानी दे रहे हैं और दूसरे को पानी कम दे रहे हैं तो हो सकता है कि हम तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने लगे हैं उस पर, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से फोटोसिंथेसिस शायद ना रोके बल्कि पानी की कमी की वजह से रोक दे। तो इसलिए बाकी तमाम जो कंडीशन हैं वो उसको सेम देनी चाहिए। फिर हम टेस्ट करेंगे क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक जिसको मिल रही है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि जिसको नहीं मिल रही वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अगर अगर हम कंट्रोल ग्रुप ना रखेंगे, सिर्फ ये टेस्ट करना शुरू कर दें कि कार्बन डाइऑक्साइड हम नहीं दे रहे एक पौधे को और हो सकता है कि वो पौधा किसी बीमारी की वजह से मर जाए, बल फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से ना मरे बल्कि उससे पहले ही वो किसी बीमारी में मुब्तला हो और जब हम उस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने लगें तो वो उस बीमारी की वजह से मर जाए और हम समझते रहें कि हमने उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी इस वजह से वो मर गया। तो इसके लिए भी एक कंट्रोल ग्रुप रखना लाजमी है, क्योंकि अगर तो बीमारी कोई लगी होगी तो वो वाले ग्रुप भी का जो प्लांट है वो कंट्रोल ग्रुप का प्लांट जो है वो भी साथ मरेगा। या लेट्स से हम पानी जो है वो कम दे रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से नहीं मरा बल्कि पानी की वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड की कम मिलने से नहीं मरा या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया बल्कि पानी के कम मिलने से कर पाया। अगर तो ये सीन होगा तो अगर हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होगा तो उसे भी पानी उतना मिल रहा होगा, वो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड में भी मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन का कोई चांस नहीं है, हमें साफ पता चल जाएगा कि ये इन दोनों की डेथ अगर हुई है तो फिर इसका रीज़न हमारा जो टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो नहीं है बल्कि कोई और रीज़न है। तो इससे कन्फ्यूजन जो है उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि जो वेरिएबल हम टेस्ट कर रहे हैं यानी जो कंडीशन हम टेस्ट करना चाह रहे हैं ये क्या उसी के रिज़ल्ट हैं या किसी और कंडीशन के रिज़ल्ट तो नहीं इसमें मिक्स हो रहे। तो इस वजह से जो है वो कंट्रोल ग्रुप के साथ हमेशा एक जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ हमेशा एक जो है वो कंट्रोल ग्रुप हम रखते हैं ताकि हमें कोई जो है वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें गलत
नतीजे की तरफ ना ले जाए और हम एग्जैक्ट जो है वो फैसला कर सकें कि ये दोनों पौधों में सिर्फ एक वेरिएबल जो था वो डिफरेंट था और वो था कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये पौधा मरा है और वो ज़िंदा है तो इट्स मीन के कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलने की वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, इस वजह से ये मरा है और कोई रीज़न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाकी तो तमाम चीज़ें दोनों को सेम मिल रही थी। अगर कोई और रीज़न होता तो दोनों पे सेम इफ़ेक्ट होना चाहिए था। तो अब हम इन दोनों की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। आई होप सो समझ आई होगी आपको। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऐसे ग्रुप को कहते हैं द ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट दैट इज़ एक्सपोज टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? वो वेरिएबल जो हम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने से मुराद है जिसको हमने टेस्ट करना है, जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल में इससे मुराद कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब दूसरा है रिसर्चर ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएबल ऑन द ग्रुप। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं दी तो उसका रिज़ल्ट हम जो है वो देखेंगे। लेट्स से इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम कोई न्यू ड्रग जो है उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी मरीज़ के ऊपर, तो पेशेंट के ऊपर, तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम उसको ड्रग देंगे। वही अगर कंट्रोल ग्रुप को देखें तो कंट्रोल ग्रुप के अंदर एक्सपेरिमेंट बाकी तमाम कंडीशन सेम होंगी। एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट एक्सपोज टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस ग्रुप में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ड्रग हम इसको नहीं देंगे। बाकी तमाम जो है वो सेम कंडीशन देंगे। लाइक खाना जो है दोनों पेशेंट का वो सेम होगा, पानी दोनों पेशेंट का सेम होगा, बाकी उनको कैसी जगह पे रखा जा रहा है वो तमाम चीज़ें सेम होंगी। सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि उसको ड्रग दी जा रही है, इसको ड्रग नहीं दी जा रही, ताकि ये वाज़ेह रहे कि अगर मे बी ये बीमारी जो है कुछ दिनों के बाद वैसे ही चली जाती हो, तो ये ना हो कि वो आदमी ठीक हो जाए और हम ये समझते रहें कि ये हमारी ड्रग की वजह से ठीक हुआ है। तो हम इसलिए हमेशा साथ एक कंट्रोल ग्रुप रख रहे हैं ताकि हम उसको भी देखते रहें कहीं वो भी तो नहीं ठीक हो गया विदाउट ड्रग। तो ये इस तरह से कंट्रोल ग्रुप जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे के साथ होना लाजमी है। इसी की एग्जांपल को जो है वो मैंने यहाँ एक डायग्राम जो है उसके अंदर भी एक्सप्लेन किया है। इसमें देखें ब्लड प्रेशर जो है दो मरीज़ हैं ब्लड प्रेशर के। एक को मेडिसिन दी जा रही है और एक को मेडिसिन नहीं दी जा रही। लेकिन अब यहाँ पे भी देखें कितना ख्याल रखा गया इस चीज़ का कि उसको भी मेडिसिन तो नहीं दी जा रही, लेकिन एक सिंपल जो है वो टैबलेट दे दी जाती है। वो टैबलेट किसी चीज़ की ड्रग नहीं है, किसी चीज़ की वो कोई उसकी ऐसी केमिकल कंपोजिशन नहीं है। सिंपल ग्लूकोज की टैबलेट समझ लें कि जो उसे एनर्जी देगी। तो वो मेडिसिन दे रहा है, उसको भी ये फील ज़रूर करवाना है कि उससे भी मेडिसिन मिल रही है। तो ये एक बेस्ट एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें एक अच्छा कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो आपने यूज़ किया है। आई होप सो आपको इन दोनों कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का डिफरेंस जो है वो समझ आया होगा। और ये भी आपने याद रखना है कि कोई भी प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करना है जब किसी भी चीज़ पे, तो हमेशा हमने एक कंट्रोल ग्रुप भी एक्सपेरिमेंट ग्रुप के साथ लाजमी रखना है। उससे हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो ज़्यादा वैलिड आते हैं।